सीधा रास्ता होता, हर कोई उस पर चला जाता। उल्टा चढ़ना है, लेकिन उसकी पर चढ़ने के लिए शुरू शुरू में कठिन जरूर लगता है, लेकिन जिसने गुरु से नाता जोड़ लिया है, गुरु की जिम्मेवारी है। कुछ दर्जों तक तो जीव को खुद जाना पड़ता है, लेकिन आगे के दर्जों में गुरु अपने आप संभाल लेता है और उसको ऊपर खींच लेता है। जिस प्रकार से इस संसार में भी हमें देखने से ये मिलता है, विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि कुछ ऊंचाई तक जाएंगे तो चीजें नीचे ही गिरेंगी। कि भाई चीजें जब ऊपर फेंकते हैं तो जमीन की तरफ आते हैं, जमीन में गुरुत्वाकर्षण है, ये उस जमीन की खिंचाव। लेकिन एक ऐसी जगह आती है, ऊंचाई है, कि उस ऊंचाई के बाद चीजें नीचे नहीं आती। इसी प्रकार से हमारी रूह के भी ऐसे दर्जे हैं कि उन दर्जों तक रूह को हमारा अपना दायित्व बनता है वहां तक पहुंचाएं, लेकिन उससे ऊपर जब शब्द की डोर ऊपर मिल जाती है, जिसको मकर तार कहते हैं, पपील का रास्ता जिसको कहते हैं, कीड़ी जैसा रास्ता, कीड़ी भी नहीं चढ़ सकती। मकड़ी का तार जैसे चलता है, मकड़ी तार छोड़ के नीचे आ जाती है, तार दिखाई नहीं देता, मकड़ी दिखाई देती है, लेकिन उस मकड़ी को पकड़ने की कोशिश करो, उसी तार के जरिए ऊपर चढ़ जाती है। इसी प्रकार से शब्द डोर जो राधा स्वामी धाम से शब्द के रूप में, धार के रूप में नीचे आई हुई है, और वही उस दर्जे पर पहुंचते हैं तो वहां से वो मकर तार की तरह से ये सुरत उसके ऊपर, जैसे मछली जल की धार को पकड़ के उल्टी चढ़ जाती है। मछली में ताकत होती है, पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, और उस पानी के बहाव में जो आता है, पानी अपने साथ नीचे ले जाता है। परंतु मछली चाहे कितना भी पानी ऊंचाई की ओर जाते हो, उस उल्टे रास्ते पे चढ़ जाती है। इसीलिए मीन मार्ग कहा है संतों ने इसको। मीन मार्ग, ये मीन नाम मछली का है। वो धार जो ऊपर से नीचे की ओर आती है, उस धार को पकड़ के सुरत उन ऊंचे दर्जों पे जाती है। इसलिए उसको इस योग्य बनाने के लिए जब तक ये भारी है, संसार के बंधनों से जकड़ी हुई है, ऊपर जाना बड़ा कठिन है। चाहे भेख धारो, चाहे आप कितने भी दूसरे जतन करो, लेकिन जब गुरु आपका पूरा मिल गया, आपको शब्द का भेद जिसने पूरा दे दिया, और आपकी लगन और बिरह उनके साथ सच्ची और पक्की है, गुरु को तुमने अंतर में जान लिया, नूरी गुरु को। और नूरी गुरु को जब जानोगे, जब दे गुरु में पूरा यकीन और विश्वास होगा। दे गुरु को विसार के कोई भी नूरी गुरु को प्राप्त नहीं कर सका। निजामुद्दीन औलिया की बात सुनी होगी, इतना अमीर खुसरो उनका इतना पक्का शिष्य था, अपने गुरु की जूतियों के लिए बहुत से ऊंट सोने चांदी और हीरे जवाहरात के भरे हुए जूतियों के बदले में पकड़ा दिए, और जाके अपने पीर से कहने लगे कि ये लो अपनी ये जूतियां। और वो देख के कहने लगे कि बेटा क्या कीमत दी इन जूतियों की? बोले कि कुछ भी नहीं दिया, अगर मेरे पास और कुछ होता तो और कुछ भी दे देता। इन जूतियों की कीमत क्या है? कीमत जूतियों की नहीं थी, कीमत उस ज्ञान की थी, उस शब्द की थी, उस नूर की थी। वो चीज कहां से मिलती थी? गुरु के पास से उस टाइम में कही थी। कहने लगे एक काम करना कि खुसरुद्दीन की कब्र मेरे से दूर बनाना। अगर इसकी खुसरुद्दीन की कब्र मेरी कब्र के साथ में बना दी तो अपनी कब्र पाड़ के भी मेरी कब्र में आग घुसेगा। जब तक लगन ऐसी नहीं है गुरु के साथ, तो समझो तब तक हिरसी है। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बलबल जात। बचन प्यारे गुरु के ऐसे, जिस माता सुतोत्री बात। सोवत जागत उठत बैठत, खावत पीवत बिसर नहीं जात। ऐसी लगन गुरु संग जाकी, सो गुरुमुख परमार्थ बात। परमार्थ को अगर पाना चाहते हो तो ऐसी लगन गुरु से लगाओ। लेकिन दे गुरु से प्यार नहीं है, विश्वास नहीं है, श्रद्धा यकीन नहीं है, तो बेशक एक रस्म रिवाज के लिए आओ, मेला ठेला है, घूम फिर के जाओगे, थोड़ा आपको ये हो जाएगा कि हम सत्संग में गए थे, सत्संगी हैं, नाम ले लिया, लेकिन आपको हासिल कुछ नहीं होगा। भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो, आध्यात्मिकता को प्राप्त करना चाहते हो, और अपने मानस जीवन को सफल बनाना चाहते हो, और 84 के बंधनों से मुक्त होना चाहते हो, तो मैं तेरा तू मेरा, बीच में किसी का क्या नोरा। मैं राजी तू राजी, क्या करेगा काजी? फिर काजी की जरूरत तो जब पड़े है ना, हर टाइम दाओ कबूल करवाओ। कबूल है, कबूल ना हो तो भी कबूल करवाओगा वो तो। लेकिन यहां तो प्रेम का नाता है। प्रेम का नाता जोड़ने के लिए कोई
ना जंजीरों की जरूरत है, ना रस्सों की जरूरत है, वहां मर्यादाएं भी नहीं चलती हैं। प्यार न जाने जात को जात, नींद न जाने टूटी खाट, और भूख न जाने बुरा भात। भूख जब होगी बुरा भात का इंतजार करेगा कि कोई? नींद आएगी तो आदमी सोचेगा कि खाट टूटी हुई है। प्रेम जब हो जाएगा जात को जात देखता है क्या कोई? कोई टेम घड़ी मुहूर्त देखता है कोई? तो गुरु से नाता नहीं जोड़ते। गुरु से जब नाता जोड़ोगे तब पता लगेगा। लेकिन आपने तो जोड़ रखा है। मैं ये सब के लिए कहता हूँ, कोई नए आदमी होंगे। बहुत अच्छी बात है कि हमारी संगत से मैं बहुत संतुष्ट हूं कि जिनका इतना प्रेम है, जो इतना कहना मानते हैं, जिन्होंने बुराइयों को छोड़ दिया है। सबसे बड़ी बुराई है आदमी नशे विषय विकारों से दूर रहे, किसी दूसरे को अपने लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी को दुख ना दे, किसी की कोई चोरी छल कपट बेईमानी ना करे। अच्छा जीवन जो इंसान जीता है, जिसके घरों में प्यार प्रेम है, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करता है, सेवा करता है, स्त्री अपने सास ससुर की, माँ बाप की सेवा करते हैं और घर में प्यार प्रेम से रहते हैं, तो ये मैं कहता हूं कि उनका जीवन सफल है। उनसे बढ़ के कोई देवता नहीं है। बेशक मंदिर ना जाओ, बेशक किसी मूर्ति को ना पूजो, बेशक किसी गुरु के पास ना जाओ, अपने माँ बाप और सास ससुर की सेवा करके उनको प्रसन्न करो। उनको जब खुश करोगे, उनके सुखी जो रहने की आपको दुआ मिलेगी, वो आपको निहाल कर देगी, मालो माल कर देगी, सब दुखों को हर लेगी, सब पापों को धो डालेगी। सुखी जीवन जीने के लिए ये बताया है। लेकिन जो ऐसा काम करता है, जो तन से सेवा करता है, तो वो भक्ति भी जरूर करेगा, मन उसका पवित्र होगा तभी करता है। तो इसलिए प्रेमियों, गुरु की जो शिक्षा है वही संदेश मैं आपको देता हूं, उसी की आज हमें जरूरत है। आज कितनी बार पर्यावरण के बारे में जिक्र करते हैं, पॉलिथीन के लिए हमने पूरा कर दिया, सब सत्संगियों के लिए बोल दिया, आश्रम में आते हो, प्रसाद लेके आते हो, पॉलिथीन के बैग ना लेके आओ। और आप ये एक संकल्प लो कि हम पॉलिथीन प्रयोग में नहीं लाएंगे। ये बीमारी फैलाने वाला है। उसमें तुम चीज रख के रख देते हो, उसका बहुत बुरा रिएक्शन है, बीमारी होती है उससे। उसको मत प्रयोग किया करो। फिर उसको डाल देते हो, गाय खाती है, गाय के पेट में चला जाता है, गलता नहीं, हजम होता है, कहीं भी गिर जाता है, वहां पर वो गंदगी फैलाता है। ऐसी चीज का क्यों प्रयोग करो? पानी की बचत किया करो। भ्रूण हत्या जैसे पाप पर हमने पहले ही रोक लगा रखी है। माताओं बहनों की इज्जत कदर करो। जब इनका सम्मान करोगे, मैं कहता हूं कि सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर लोगे। जहां स्त्री की पूजा की जाती है, वहां समझो लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उनके घर में, अपने घरों में जो स्त्री की पूजा करता है, मान सम्मान करता है, इज्जत देता है, बेटियों को सही शिक्षा देता है, अच्छे संस्कार देता है, उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि संसार को चलाने वाली, सृष्टि की रचना करने वाली हमारी मातृ शक्ति है। उनकी सम्मान करना, इज्जत करना हमारा फर्ज है। हमें भी जीवन उन्हीं के द्वारा मिला है। तो ये चीजें ऐसी हैं समाज सुधार की, जिनकी आज हमें आवश्यकता है। बीच का कुछ ऐसा समय गुजरा जिसमें कुछ ऐसी चीजें प्रवेश कर गई कि जिनके कारण हमें इन चीजों के बारे में करना पड़ता है। शराब, कबाब, मांस, मिट्टी, अंडे खाने से परहेज करो। सब रोग बीमारी हैं। ये किस लिए खाते हो? कुदरत ने बहुत बहुत अच्छी चीजें दी हैं। कितने अच्छे फल फ्रूट दिए हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं। उन चीजों का प्रयोग करो। रोगों से, बीमारी से बचोगे, विचार अच्छे रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, किसी को दुख भी नहीं होगा उनके लेने से। क्योंकि पकने के बाद लेते हो, पेड़ भी उनको गिराता ही है उसके बाद, तो पकने के बाद। तो जो चीजें किसी को दुख नहीं देती, उनके प्रयोग करने में हमें भी कोई वो नहीं है, बल्कि हमें उनसे हर प्रकार से अच्छी स्वास्थ्य मिलेगा, तंदुरुस्ती मिलेगी, मन भी प्रसन्न रहेगा, कोई पाप कर्म भी नहीं होगा, अच्छे करने की आदत होगी। जब हम अच्छा करेंगे, हमारा मन पवित्र होगा, तो हम अपने मन को नाम में भी लगा सकेंगे और हर प्रकार से हमारा जीवन भी सुखी रहेगा। यही आप साध है कि इंसान का चोला मिला है कि कम से कम, ज्यादा नहीं तो थोड़ा टाइम लगाया करो,
चाहे आपको 10 मिनट क्यों ना मिले, लेकिन उस 10 मिनट में जितना भी टाइम मिलता है संसार की चीजों की ओर से अपने मन को हटा के एकाग्र करके उस मन को चाहे थोड़े समय के लिए नाम में जोड़ा करो। गुरु के रूप का जब ध्यान करोगे, मन की वृत्ति एकाग्र हो जाएंगी, तो थोड़े से टाइम में ही आप समझो कि कई घंटों के बराबर साधना के तुल्य काम कर जाओगे।